हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है नाउन नाउन को डिफाइन किया है, नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के आइडियाज़ दिए हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो देना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी सुपर टेट की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स की और साथ ही अदर इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम्स की। तो उनके लिए ये क्लास जो है आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बिकॉज मैंने जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है एडवांस क्लास, एडवांस क्लास मीन्स एडवांस क्लास। वास्तव में आज ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एडवांस क्लास है। बिकॉज यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम होती है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ये इसलिए बन गई है बिकॉज यहाँ पे कुछ एडवांस सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के आइडियाज़ यहाँ पे दिए गए हैं। ओके ना। सो लेट अस सी हियर। हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना कैसे बनाएंगे। देखिए ये वर्ड दिया गया है इरेटम, इरेटम, और ये होता है इरेटा। ये पब्लिशिंग के दौरान गलती हो जाती है, उसे हम लोग इरेटम बोलते हैं, और इसका जो प्लूरल है वो होगा आपका इरेटा। सिंगुलर में इसको इरेटम बोलते हैं, प्लूरल में इसको इरेटा बोलते हैं। लाइक दिस इंडेक्स, इंडेक्स जो हम लोग टेबल बनाते हैं, इंडेक्स जिसको कहते हैं तालिका कहते हैं, तो इंडेक्स सिंगुलर होती है और उसको अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो इंडेक्सेस बनेगा। ओके ना। रेडियस, रेडियस और रेडी, रेडियस होता है हमारा जो सर्कल में होता है, हाफ सर्कल को हम लोग रेडियस और रेडी। फार्मूला, तो फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाए होता है। इसी तरह से मेमोरेंडम होता है तो मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है। टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी होता है, टर्मिनी, टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी होता है। एलुमिनस का प्लूरल एलुमिनी होता है। इसी तरह से डिक्टम का डिक्टा होता है, डेटम का डेटा होता है। डेटा हम लोग डेटा डाटा बोलते रहते हैं ना, डाटा बोलते हैं तो डाटा ऐसा लगता है जब बोलने के समय ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर होगा, बट नॉट, दैट इज़ प्लूरल। और अगर इसका हम लोग सिंगुलर जानना चाहेंगे तो इसका सिंगुलर होता है डेटम, तो डेटम का जो प्लूरल होगा वो डेटा होगा। और अगर हम लोग अगर इसका सिंगुलर जानना चाहेंगे तो डेटम होगा। इसी तरह से स्ट्रेटमस, स्ट्रेटमस का स्टेटा, स्टेटमस का स्टेटा। कुछ दो शब्द इसी के हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम तो मैक्सिमा आ जाएगा, इसी तरह से मिनिमम तो मिनिमा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके कुछ इस तरह से हम लोग चेंज कर लेते हैं इनको सिंगुलर से प्लूरल में। अधिकांशतः इनमें से जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, एक तो टर्मिनस आपका पूछा गया है, एलुमिनस कई बार पूछा गया है, डेटम और डेटा ये कई बार पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अतः आप लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अन्यथा की स्थिति में आप नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स अगर बना लेंगे तो वेल एंड गुड होगा, ये आपको फ्यूचर में कभी भी काम में आ सकता है। ओके ना। सो लेट अस सी फ्रेंड्स हियर सिंगुलर इनटू प्लूरल। कुछ अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में आई एस आता है, आई एस, आई एस आया, आई एस आया, आई एस आया। तो जब आई एस आता है तो बे वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग ई एस में चेंज करके प्लूरल बना लेते हैं। लाइक दिस, एक्सिस है, धुरी होती है एक्सिस, तो एक्सिस को एक्सेस बोलते हैं। क्राइसिस परेशानी समस्याएं, तो क्राइसिस होता है तो क्रिसिस बोलते हैं इसको। बेसिस तो बेसिस होता है। एनालिसिस होता है तो एनालिसिस होता है प्लूरल। पेरेंथेसिस होता है तो पेरेंथेसिस होता है। हाइपोथेसिस होता है तो हाइपोथेसिस हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अगर इस तरह के शब्द आएंगे जिन वर्डों के अंत में आई एस आएगा तो आपको ई एस में चेंज कर देना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आई एस आया, यहाँ पे आई एस आया, यहाँ पे आई एस, इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से सम अदर वर्ड्स और हैं
यहाँ पे देखेंगे आप लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करें। तो आपने देखा है मैडम मैडम हम लोग बोलते रहते हैं, तो मैडम वर्ड सिंगुलर होता है, और मैडम को अगर हम लोग प्लूरल में चेंज करना चाहेंगे तो ये मैसडेम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैसडेम्स बन जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से मॉन्सियर बनता है, तो इसको मॉन्सियर का जो प्लूरल बनेगा वो दो, यहाँ पर ओ को ई में चेंज कर देते हैं, साथ में ही इधर में जो आपका आर आता है इसमें एस लगा देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक मॉन्सियर तो मैसियर्स बन जाता है ये। इसी तरह से चेरब होता है, तो चेरब का आपका बनेगा चेरबिम। ये कुछ डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं। सेराफ बनता है तो सेराफिम बन जाता है, सेरफ बनता है तो सेराफिम बन जाता है। ओके ना, सो ध्यान रखेंगे। ये दो वर्ड हमने आपको बता ही दिए हैं, ये दो वर्ड आपके यहाँ वाले हैं। जैसे कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमा बनेगा, इसी तरह से मिनिमम है तो मिनिमा बनेगा आपका। यहाँ पे जैसे डिक्टम का डेटा बना हुआ था, इसी तरह से डिक्टम का डिक्टा बना था, डेटम का डाटा बना था, स्ट्रेटमस का स्ट्रेटा बना था। ओके ना, तो ये शब्द जो हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ये अच्छी तरह से नोट्स बना करके रख लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कुछ शब्द मैंने आपको याद कराने के लिए ट्रिक्स दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ शब्द आप देखेंगे तो इन ट्रिक्स के माध्यम से आप इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। देखिए कैसे, ये नाउन्स सिंगुलर व प्लूरल में ऐसे ही रहते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं का मतलब ये जो वर्ड्स हैं, या यूँ कह दें कि ये नाउन्स जो हैं तो ये हमेशा इसी तरह के रहते हैं। जैसे शीप, हेयर, पॉटस, इनिंग्स, फिश, डियर, तो इनमें हम लोग शीप्स नहीं कर सकते, हेयर्स नहीं कर सकते, पॉटस तो पहले से ही ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो वहाँ पे और ई एस नहीं जोड़ सकते हैं, इनिंग्स में भी ई एस नहीं जोड़ सकते हैं, माने कि इनको हम लोग एस या ई एस लगा करके और इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये वर्ड जो होते हैं एज इट इज सिंगुलर में यूज होते हैं, एज इट इज प्लूरल में भी यूज होते हैं। लाइक सो वी कैन से, यहाँ पर हमने एक ट्रिक दी है याद करने के लिए, याद रख पाएंगे आप लोग कैसे। शेफड का फार्मूला प्रोनाउंशिएट करिए हमारे साथ में एक बार। शेफड, SHAIFD, शेफड। तो एस से बनता है शीप, एच से बनता है हेयर, ए से बनता है अपॉर्टस, आई से बनता है इनिंग्स, एफ से बनता है फिश, डी से बनता है डियर। सो ये लगभग ये कुछ शब्द हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपके सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही यूज़ होते हैं। अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने ट्रिक आपको दी हुई है। कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जो क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं। इनका भी हम लोग एस या ई एस लगा करके इनको सिंगुलर, ये तो ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं तो इनको हम लोग सिंगुलर के बनाने की कोई कंडीशन बनती नहीं है, क्योंकि जितने भी नाउन्स होते हैं वो मोस्टली नाउन्स 90 से 95% नाउन जो होते हैं वो आपके सिंगुलर में होते हैं, बट उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस या एस या जो भी सुटेबल वर्ड होता है वो लगाना पड़ता है। बट यहाँ पर ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल में है तो यहाँ पे हमें कोई भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इनमें इनका सिंगुलर बनाना चाहते हैं देन जो अदर नियम्स हैं प्लूरल से सिंगुलर बनाने के, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ओके ना, सो लेट अस सी हियर, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। तो हमने एक ट्रिक दी है आपको, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। P पे पावर 4 GC। अब ये पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो पावर 4 का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैथमेटिक्स में पावर 4 का मतलब होता है 4 बार एक किसी लेटर को लिखा जाना या किसी डिजिट को लिखा जाना। तो यहाँ पे भी इस P को 4 बार लिखा गया है। पहली P से मतलब है प्यूपिल, सेकंड P से है पुलिस, थर्ड P से है पोल्ट्री, और फोर्थ P से है पीजेंट्री। ओके ना, सो ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। इनमें हम लोग सिंगुलर एस या एस लगा करके या किसी और अन्य तरीके से सिंगुलर इनको नहीं बना सकते। इनको सिंगुलर बनाने के कोई दूसरे तरीके होते हैं। जैसे कि ये पुलिस है तो पुलिस वर्ड अपने में प्लूरल होता है, बट अगर हम लोग चाहें कि इसको हम सिंगुलर बना दें तो हम लोग इसको पुलिसमैन बनाएंगे, पुलिसमैन बनाएंगे या कांस्टेबल बोलेंगे। ओके ना, तो इस तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से GC लिखा हुआ है तो जी से मतलब जेंट्री हो गया, C से मतलब कैटल हो गया। कैटल का जो कैटल वर्ड है वो आपका हमेशा प्लूरल में रहता है, ये
इसको हम लोग एस या एस या कुछ अन्य वर्ड्स लगा करके उसको सिंगुलर नहीं में बना सकते हैं ना, ओके ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि कुछ नाउन्स में एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज रहते हैं, ये भी एज इट इज ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है कि इनको अगर सिंगुलर और प्लूरल में यूज़ करना है तो हम लोग एज इट इज ही यूज़ करते हैं। इनमें हम लोग एस या ई एस लगा करके प्लूरल इनको नहीं बना सकते। जैसे लगेज है तो हम लगेज का लगेज नहीं कर सकते, फर्नीचर है तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एडवाइस है तो एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते, फूड है तो फूड का फूड्स नहीं कर सकते हैं, लाइक दिस। तो लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, फूड, वर्क, नॉलेज, नॉनसेंस, सीनरी, डस्ट, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोग्राम, प्रोग्रेस, वेदर, ईटीसी, ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनमें एस या ई एस लगा करके हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ओके ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये शब्द जो हैं इस तरह से याद रख लेने हैं। अब इनका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को याद अगर यूज़ करना हो तो इसके भी कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं, वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बता दूंगा। और अभी तक के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।